नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ऐसे कुछ बिज़नेस होते हैं जिस बिज़नेस कभी भी रुकता नहीं है। ऐसी बात मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आज जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा, उस कंपनी का बिज़नेस मॉडल ही कुछ ऐसा है, जो मॉडल्स कभी भी खत्म होगा नहीं। क्योंकि हर काम के लिए कोई ना कोई व्यक्ति का ज़रूरत पड़ता है, कोई ना कोई मैन पावर का ज़रूरत पड़ता है। तो आज जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा, उस कंपनी टोटली मैन पावर के ऊपर काम करते हैं। मतलब सिक्योरिटी जैसे फील्ड में देखिए आप यहाँ पे जितने सारे फील्ड है वर्कर फील्ड में सिक्योरिटी फील्ड में उसके साथ वेटर से लेकर क्लीनर से लेकर अलग अलग कैटेगरीज के जो मैन पावर है मतलब जो वर्कर है उसी का सर्विसेज देने का मतलब डिलीवरी देने का काम करते हैं। मान के चले किसी बिल्डिंग में सिक्योरिटीज का जरूरत है तो इस कंपनी वो सिक्योरिटीज प्रोवाइड कर देंगे। और ये कंपनी कमाता कैसे है? मान के चलिए उस सिक्योरिटी का टोटल उस बिल्डिंग से सैलरी मिलेगा 20,000, तो कंपनी उसको देने वाला है 15,000। 5,000 रुपया वो कंपनी खुद रखने वाले हैं क्योंकि वो उसको काम दे रहे हैं, उसको सर्विसेज दे रहे हैं। तो इसके अगेंस्ट में वो 5,000 वो एम्प्लॉय से ले लेंगे, मतलब वो सिक्योरिटी गार्ड से ले लेंगे। तो इसी तरीके से बहुत सारे कंपनी चल रहा है जो मैन पावर के काम करते हैं। तो मैन पावर के जो काम है, इस काम के लिए बहुत सारे अलग अलग कंपनी है। तो आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूँ उसका नाम है इनोवेशन लिमिटेड। तो इनोवेशन लिमिटेड एक देखा जाए तो ये फैकल्टी मैनेजमेंट कंपनी है। फैकल्टी मैनेजमेंट मतलब फैकल्टी उसी को कहा जाता है जो जॉब करते हैं, काम करते हैं। तो उसी मैनेजमेंट का काम कंपनी कर रहा है। कंपनी इंडिया स्किल्स डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, मतलब जो मतलब ट्रेनिंग पहले कंपनी देते हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट के ऊपर, और उसके बाद वही काम वो मतलब ट्रेनिंग देने के बाद उसको काम पे लगाते हैं। तो कंपनी देखिए अलग अलग सेक्टर में मतलब ट्रेनिंग देते हैं। जैसे आवर सर्विसेज के हिसाब से देखा जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए अलग अलग डिवीजन में कंपनी मैन पावर सप्लाई करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी सर्विसेज के ऊपर, साथ ही साथ मैनेजमेंट सर्विसेज के ऊपर, साथ ही साथ सोर्सिंग एंड पेरोल के ऊपर, टोल प्लाजा के ऊपर, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, साथ ही साथ आदर्श रिक्रूटमेंट एंड ड्रोन मतलब फ्लाइंग ट्रेनिंग के ऊपर। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। और सबसे जो मुझे बेस्ट पॉइंट लगा इस कंपनी का, वो है इसका क्लाइंट्स। वो कौन सा क्लाइंट्स को खुद के मैन पावर सर्विसेज देते हैं आप खुद ही देख सकते हैं। NHAI, साथ ही साथ गोदरेज, स्विगी, साथ ही साथ आनंदा, रेड बुल, बिग बास्केट, उसके बाद देखिए मतलब हरियाणा, उसके साथ विस्ता, DLF, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडसइंड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ये जितने सारे बैंक्स हैं, सरकारी बैंक है, कनारा बैंक। तो इस सारे बैंक्स का जो सिक्योरिटी गार्ड है, जैसे टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, बड़े बड़े दिग्गज कंपनी का जो सिक्योरिटीज गार्ड है, मैन पावर की जरूरत होते हैं, वो इसी कंपनी सर्विसेज देते हैं। आप देख सकते हैं TBS से लेकर फोर्टिस से लेकर, तो कोई भी ऐसी छोटा मोटा कंपनी नहीं है जिसका क्लाइंट्स नहीं है। बड़ा कंपनी का क्लाइंट्स है। साथ ही साथ कंपनी PM जो दक्ष स्किल डेवलपमेंट के ऊपर भी कंपनी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। तो बेसिकली मुझे इस कंपनी का बेस्ट पॉइंट लगा कि कंपनी जिस फील्ड में काम कर रहा है वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड है। इस फील्ड में कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ एंड पोटेंशियल देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन दिन के दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। तो मतलब प्रोजेक्ट बढ़ेगा तो मैन पावर की भी जरूरत पड़ेगा, क्योंकि हर जगह पे मैन पावर के बिना तो काम नहीं चलेगा। तो इस बेसिस में देखा जाए तो कंपनीज के ऊपर एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। तो कंपनी 2007 में स्टार्ट हुआ, आप देख सकते हैं। ये जो कंपनी है वो इनोवेशन लिमिटेड मतलब प्रोवाइड्स मैन पावर सर्विसेज, टोल प्लाजा मैनेजमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। टोटल 35 ऑफिसेस इंक्लूडिंग आप देख सकते हैं रजिस्टर्ड एंड मतलब कॉरपोरेट ऑफिस में कंपनी के साथ डीलिंग्स है। और इस जगह पे खुद के इस कंपनी का जो एम्प्लॉइज है, जो मैन सर्विसेज है वो देते हैं। 23 स्टेट में कंपनी काम कर रहा है, 5 यूनियन टेरिटरीज में कंपनी काम कर रहा है। सबसे मुझे जो बेस्ट पॉइंट लगा, कंपनी 2026 के डेटा के हिसाब से 180 क्लाइंट्स को वो सर्विसेज दे चुके हैं। और अभी वो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी बता रहा है कि सर्विसेज 1,000 क्लाइंट्स तक भी प्रोमिसेस हो चुके हैं। तो कंपनीज के जो मतलब डेटा पॉइंट्स है वो स्ट्रांग है। अभी कितना स्ट्रांग है वो आपको फाइनेंशियल में पता चलेगा। तो चलो फाइनेंशियल डिटेल्स देख लेते हैं। जैसे कंपनी का एसेट के बारे में बात करूँ तो कंपनी के एसेट देखिए 108 2023 में था, वो बढ़ते बढ़ते आज 220 करोड़ हो चुके हैं। अभी देखिए 2025 तो खत्म होने जा रहा है, मुझे तो 2025 तक डेटा मिला जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। टोटल इनकम के बारे में बात करूँ
तो 2023 में से 257 करोड़ था। उसके बाद 2024 में 512 करोड़ बने और 2025 में 895 करोड़ बने। तो करीबन-करीबन एक अच्छा खासा मैसिवली जंप देखने को मिला, जो प्रॉफिट में भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ, 8 करोड़ से सीधा 10 करोड़, उसके बाद 29 करोड़। तो ओवरऑल बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी परफॉर्मेंस कर रहा है। और मुझे एक पॉइंट्स ये भी लगा कि चलो कंपनी तो अच्छा प्रॉफिट कर रहा है, तो कंपनी का कर्जा भी तो बढ़ रहा है। हाँ, कर्जा बढ़ा, कितना बढ़ा? 33 करोड़ से 79 करोड़, ऑलमोस्ट दुगना। लास्ट 3 इयर्स में ऑलमोस्ट दुगना, यहाँ पे दुगना से भी ज्यादा, 2.5 गुना के आसपास कंपनी का कर्जा बढ़ा। तो वो कर्जा कितना है, चलो वो भी देख लेते हैं। कंपनी के डेप्थ ऑफ इक्विटी 1.10। देखिए कंपनी के डेप्थ तो ज्यादा है, ये बात तो सही है, कंपनी के डेप्थ ज्यादा है। तो इस कंपनी के डेप्थ कम करने के लिए कंपनी क्या करेगा? देखिए कंपनी खुद बता रहा है कि मैं इस आईपी इसीलिए लेके आया हूँ क्योंकि मुझे जो डेप्थ है, मेरा जो डेप्थ है, जो बोरिंग्स है, उसको मिटाने के लिए वो पैसे यूज करूंगा। मतलब 51 करोड़ वो कर्जा मिटाने के लिए यूज करेगा। तो ओवरऑल यहाँ पे 79 करोड़ का कर्जा है। ओवरऑल अभी अभी देखा जाए तो 112 करोड़ का कर्जा है। तो उनमें से आधा पैसा वो मिटाने वाला है। मतलब 51 करोड़ अगर मिटा देंगे तो एटलीस्ट देखा जाए तो 60 करोड़ के आसपास, 60-62 करोड़ के आसपास कर्जा रहेगा। तो इसका मतलब कंपनी का कर्जा आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 1% का जो डेप्थ ऑफ इक्विटी दिख रहा है वो 0.5 के आसपास आ जाएगा। तो डेप्थ कंट्रोल में आ जाएगा। आरओसी आरओई दोनों ही बेस्ट देखने को मिला। कंपनी का पेट मार्जिन थोड़ा सा वीक है, ईबिटा मार्जिन भी थोड़ा सा वीक है। बाकी मुझे जो बेस्ट पॉइंट लगा अर्निंग पर शेयर और वैल्यूएशन। तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर और वैल्यूएशन का सही है, चलो वो भी देख लेते हैं। अगर मैं उसके बारे में एक बार डेटा पॉइंट ऑफ बेसिस में बात करूं तो आप खुद ही देखना कंपनी क्या बता रहा है। कंपनी बता रहा है कि खुद के इस फील्ड में और बहुत सारे कंपनीज है। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं क्रिस्टल, मतलब इंटीग्रेटेड सर्विसेज लिमिटेड, जिसका अर्निंग पर शेयर बहुत तगड़ा है 44। साथ ही साथ अपडेटेड सर्विसेज जो 17 के आसपास है, मतलब इनोवेशन के आसपास है। एसआईएस लिमिटेड जो बहुत खराब है 0.81। साथ ही साथ क्विज क्रॉप जो 3 के आसपास है। हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर जो 3 के आसपास है। मतलब सारे कंपनीज को अगर मैं एक बार एवरेज करके देख लूँ तो मैं चलो एक बार आपको एवरेज करके दिखा देता हूँ कि सही में सबका जो टोटल है, मतलब 44 प्लस 17 प्लस 3 प्लस 3 प्लस पॉइंट पकड़ लेते हैं, डिवाइड बाय अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ 5 कंपनी से तो 13 निकल कर है। तो एवरेज से देखा जाए तो कंपनी का जो टोटल अर्निंग पर शेयर है वो तगड़ा है। बाकी वैल्यूएशन के मामले में क्या है, देखिए वैल्यूएशन के मामले में कंपनी का हालत थोड़ा सा शायद चेंज हो सकता है। जैसे 13 प्लस 8 प्लस 4 101 प्लस 63 प्लस 15 डिवाइड बाई 5, तो 100 के आसपास पी रेशियो दिख रहा है। मगर यहाँ पे कितना पी रेशियो है, यहाँ पे तो पी रेशियो, टोटल कंपनी का पी रेशियो 30 के आसपास है। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी के जो डेटा पॉइंट्स है, उस डेटा पॉइंट के बेसिस में कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। तो बाकी इस आईपीएल लेने का मेन मकसद क्या है, एक मकसद तो मैं बता चुका हूँ कि कंपनी खुद के कर्जा मिटाएगा। दूसरा मकसद ये है कि कंपनी बता रहा है कि खुद के जो बिजनेस है उस बिजनेस को थोड़ा सा बड़ा करने के लिए इस तरीके से पैसा उठाया जा रहा है। तो चलो अभी लास्ट पॉइंट में आते हैं कि कंपनी आईपीओ कितना लेके आ रहा है। देखिए आईपीओ लेकर आ रहा है 323 करोड़, जिनमें से 225 करोड़ फ्रेश इशू है और सिर्फ 68 करोड़ ऑफर फॉर सेल है। ये पॉइंट्स भी मुझे अच्छा लगा कि ज्यादा पैसा वो बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा और कुछ पैसा प्रोमोटर के जेब में जाएगा। तो 10 के फेस वैल्यू के हिसाब से 521 से लेकर 500 ऑलमोस्ट 50 के आसपास इसका प्राइस बन रखा गया है। तो कंपनी के आईपीओ में जो ओपनिंग डेट है 10 तारीख, क्लोजिंग डेट है 12 तारीख और अलॉटमेंट डेट है 13 तारीख और इसका क्रेडिट हो जाएगा 16 तारीख और आईपीओ का लिस्टिंग डेट है 17 तारीख। तो डेट को याद रखना। और लास्ट पॉइंट में आता हूँ तो एक लॉट के आपको इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए, मतलब एज आईपीओ के ऊपर लगाने के लिए करीबन 14,800 रुपीज के आसपास देना पड़ेगा। तो ये था पूरा डिटेल्स। अभी लास्ट पॉइंट में मैं आपके साथ डेटा शेयर करूं तो कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या बता रहा है। अगर मैं इस कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखूं तो अभी तक ग्रे मार्केट प्रीमियम चालू हुआ नहीं। तो मुझे तो कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा लगा। अभी मुझे ग्रे मार्केट प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन देखना है। अगर दो पॉइंट्स बेस्ट लगा तो मैं इस कंपनी के ऊपर जरूर काम करने वाला हूँ। देखिए काम करना ना करना आपके हाथ में है। डिटेल्स में जानना, कंपनी के बारे में जानकारी लेना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।